सोमाली लुटेरों की कहानी एक लंबी और जटिल गाथा है जो आधुनिक समुद्री डकैती के सबसे चर्चित और ख़तरनाक अध्यायों में से एक है। यह कहानी सोमालिया के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संकटों से जुड़ी हुई है, जिसने 21वीं सदी में समुद्री लुटेरों के एक नए युग को जन्म दिया। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। सोमालिया का पतन और लुटेरों का उदय। सोमालिया, जो अफ्रीका के हॉर्न क्षेत्र में स्थित है, कभी एक शांत और समृद्ध देश था। यहाँ के लोग मछली पकड़ने, खेती और व्यापार पर निर्भर थे, लेकिन 1991 में सोमालिया की सरकार के पतन के बाद देश गृह युद्ध में डूब गया। केंद्रीय सत्ता के अभाव में सोमालिया अराजकता का शिकार बन गया। विभिन्न गुटों और कबीलों ने देश के अलग अलग हिस्सों पर कब्जा कर लिया और कानून व्यवस्था नाम की चीज़ खत्म हो गई। इस अराजकता का असर सोमालिया के तटीय इलाकों पर भी पड़ा। सोमालिया का तट अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जुड़ा है, जो दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। यहाँ से हर साल हज़ारों जहाज़ गुजरते हैं, जो तेल, माल और अन्य सामानों को लेकर यूरोप, एशिया और मध्य पूर्व के बीच यात्रा करते हैं। सरकार के अभाव में विदेशी मछुआरे और कंपनियां सोमालिया के समुद्री क्षेत्र में अवैध मछली पकड़ने और कचरा डंप करने लगीं। इससे स्थानीय मछुआरों की आजीविका छिन गई। इन हालातों ने कुछ सोमाली मछुआरों को हथियार उठाने के लिए मजबूर किया। शुरू में उनका इरादा अपनी आजीविका की रक्षा करना था, लेकिन जल्द ही यह एक संगठित अपराध में बदल गया। 2000 के दशक की शुरुआत में सोमाली लुटेरों ने छोटे जहाज़ों पर हमले शुरू किए और फिरौती के बदले में माल और चालक दल को छोड़ने की मांग करने लगे। सोमाली लुटेरों की रणनीति। सोमाली लुटेरे अपनी सादगी और साहस के लिए जाने जाते हैं। उनके पास आधुनिक जहाज़ या तकनीक नहीं होती, लेकिन वे छोटी तेज़ नावों, स्किफ्स, AK-47 राइफलों, रॉकेट लॉन्चरों और GPS का इस्तेमाल करते हैं। उनकी रणनीति में शामिल है हमले का तरीका। वे आमतौर पर रात के अंधेरे या सुबह की धुंध का फ़ायदा उठाते हैं। कई नावों का समूह एक बड़े जहाज़ को घेर लेता है और सीढ़ियों या रस्सियों की मदद से उस पर चढ़ जाता है। फिरौती का खेल। जहाज़ पर कब्जा करने के बाद वे चालक दल को बंधक बना लेते हैं और जहाज़ के मालिकों से मोटी रकम की मांग करते हैं। फिरौती की राशि लाखों डॉलर तक हो सकती है। संगठन। ये लुटेरे अक्सर कबीले या स्थानीय सरदारों के अधीन काम करते हैं, जो ऑपरेशन को फंड करते हैं और मुनाफे में हिस्सा लेते हैं। स्वर्णिम काल 2005 से 2012। सोमाली समुद्री डकैती का स्वर्णिम काल 2005 से 2012 के बीच माना जाता है। इस दौरान लुटेरों ने सैकड़ों जहाज़ों पर कब्जा किया और अरबों डॉलर की फिरौती वसूली। कुछ उल्लेखनीय घटनाएं। 2008 MV फाइना, एक यूक्रेनी जहाज़ जिस पर टैंक और हथियार लदे थे, को हाईजैक किया गया। 5 महीने बाद $5 मिलियन की फिरौती के बाद इसे छोड़ा गया। 2009 मेर्स्क, अलाबामा, एक अमेरिकी जहाज़ पर हमला हुआ। यह घटना इतनी चर्चित हुई कि इस पर कैप्टन फिलिप्स नाम की हॉलीवुड फिल्म बनी। 2011 ये साल सोमाली लुटेरों के लिए सबसे सक्रिय रहा, जिसमें 237 हमले दर्ज किए गए। इस दौरान सोमालिया के तटीय गांवों जैसे होबियो, हरदेर और एल हुर में एक तरह का पायरेट स्टॉक एक्सचेंज बन गया था। स्थानीय लोग लुटेरों के अभियानों में निवेश करते थे और फिरौती से मुनाफा कमाते थे। ये एक संगठित अर्थव्यवस्था बन गई थी, जिसमें हथियारों की खरीद, नावों की मरम्मत और फिरौती की बातचीत के लिए वकील तक शामिल थे। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। सोमाली लुटेरों की बढ़ती गतिविधियों ने वैश्विक व्यापार को खतरे में डाल दिया। स्वेज नहर और अदन की खाड़ी से गुजरने वाले जहाज़ों पर खतरा मंडराने लगा। इसके जवाब में नौसैनिक गश्त अमेरिका, यूरोपीय संघ, भारत, चीन और अन्य देशों ने अपनी नौसेनाएं तैनात कीं। ऑपरेशन अटलांटा और ऑपरेशन ओशन शील्ड जैसे अभियानों ने लुटेरों पर नकेल कसी। सशस्त्र गार्ड। जहाज़ मालिकों ने निजी सुरक्षा गार्डों को जहाज़ों पर तैनात करना शुरू किया। कानूनी कार्रवाई। कई लुटेरों को पकड़कर भारत, केन्या और सेशेल्स जैसे देशों में मुकदमा चलाया गया। भारत ने भी इस संकट में सक्रिय भूमिका निभाई। 2024 में भारतीय नौसेना ने MV रून को सोमाली लुटेरों से बचाया। 40 घंटे के ऑपरेशन में 35 लुटेरों को पकड़ा गया और उन्हें मुंबई पुलिस को सौंपा गया। पतन और पुनरुत्थान। 2012 के बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों और सोमालिया में स्थिरता के कुछ संकेतों के कारण समुद्री डकैती में कमी आई। 2018 तक हमले लगभग बंद हो गए थे, लेकिन 2023 से लुटेरों ने फिर से सिर उठाना शुरू किया। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सोमालिया में फिर से बढ़ती अस्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक गश्त में कमी का नतीजा है। नवंबर 2023 से मार्च 2024 तक 25 से अधिक हमले दर्ज किए गए। सोमाली लुटेरों की वास्तविकता। सोमाली लुटेरे कोई रोमांटिक समुद्री डाकू नहीं है, जैसा कि हॉलीवुड फिल्मों में दिखाया जाता है।
ये ज़्यादातर गरीब बेरोज़गार युवा हैं जो गरीबी और भुखमरी से तंग आकर इस रास्ते पर चल पड़े। उनके लिए यह एक जीविका का साधन है, लेकिन इसके पीछे देश की विफल व्यवस्था और वैश्विक उदासीनता भी जिम्मेदार है। निष्कर्ष सोमाली लुटेरों की कहानी सिर्फ अपराध की नहीं, बल्कि एक टूटे हुए समाज की है। यह हमें बताती है कि अराजकता और गरीबी किस तरह लोगों को अपराध की ओर धकेल सकती है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस समस्या को दबाने की कोशिश की, लेकिन जब तक सोमालिया में स्थिरता और विकास नहीं होगा, यह खतरा पूरी तरह खत्म नहीं होगा। ये एक ऐसी कहानी है जो इतिहास, अर्थशास्त्र और मानवता के सबक से भरी हुई है।